गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ विकलांग बालकों की समेकित शिक्षा यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऑफ disabled children 1974 यानी 1974 की विकलांग बालकों के साथ जो हमारी समेकित शिक्षा है उसके बारे में मैं आज अध्ययन करूँगी। तो बच्चों, इसमें क्या बताया गया है कि सन 1974 में यानी ये योजना हमारी सन 1974 में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की गई थी। समाज कल्याण विभाग के द्वारा ये हमारी सन 1974 में ये योजना संचालित की गई थी। फिर उसके बाद सन 1982 में इसे शिक्षा विभाग को समर्पित कर दिया गया। 1982 में इसे शिक्षा विभाग को समर्पित कर दिया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि विकलांग बालकों को सामान्य विद्यालय व्यवस्था के द्वारा विकलांग बालकों को शिक्षा प्रदान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था कि सामान्य विकलांग बालकों को सामान्य विद्यालय व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा प्रदान करना है। ये इसका मेन उद्देश्य था। इसी व्यवस्था के अंतर्गत विकलांग बालकों को यानी विकलांग बालक सामान्य बालकों की विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसी योजना के अंतर्गत विकलांग बालक सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसमें सामान्य रूप से अक्षम बालकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई और इसमें अनेक प्रकार की योजनाओं का संचालन भी किया गया। जो विकलांग बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इसमें अनेक प्रकार की आवश्यकताओं का संचालन भी किया गया, अनेक प्रकार की योजनाओं का, जो कि विकलांग छात्र छात्राओं के सामाजिक, व्यवसायिक और आर्थिक उन्नयन में संभव हो सके। ठीक है ना। अब हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि विकलांग बालकों की समेकित शिक्षा के उद्देश्य एवं कार्य। विकलांग बालकों की समेकित शिक्षा के उद्देश्य एवं कार्य। समेकित शिक्षा के उद्देश्य एवं कार्य के बारे में हम अध्ययन कराएंगे और इसके आप पॉइंटों को लिखते जाना मेरे साथ साथ। उद्देश्य एवं कार्य यानी फंक्शंस and aims of integrated education of disabled children। यानी इसके हम आपको कार्य और उद्देश्यों के बारे में जानकारी देंगे। ये विकलांग बालकों की समेकित शिक्षा के साथ समेकित शिक्षा योजना के उद्देश्य मात्र शिक्षा तक ही सीमित नहीं थे। केवल इनको शिक्षा प्रदान करना ही इनका उद्देश्य नहीं था, बल्कि इनको विकलांग छात्र छात्राओं की व्यवसायिक,
आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति से भी संबंधित थे। इसीलिए इसमें विकलांग बालकों की समय की शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के इसके उद्देश्य एवं कार्यों को बताया गया है। अब आप देखिए, इसके पॉइंट देखिएगा कि आर्थिक विकास संबंधी गतिविधियों का प्रोत्साहन। पहला इसमें आता है हमारा आर्थिक गतिविधियों संबंधी आर्थिक विकास संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहन, यानी प्रमोटेड, आर्थिक विकास संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहित, प्रमोटिंग टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट related activities, promoting to economic development related activities। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था कि विकलांग बालक बालिकाओं को विविध प्रकार के प्रशिक्षण देकर, विकलांग बालक बालिकाओं को विविध प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करके तथा आर्थिक सुविधाएं प्रदान करके उनका आर्थिक उन्नयन किया जा सके, जिससे उनका आर्थिक विकास संभव हो, उनका आर्थिक उन्नयन किया जा सके, यानी आर्थिक उन्नति प्राप्त हो सके, जिससे उनका आर्थिक उन्नयन किया जा सके, जिससे समाज में उनको सम्मानजनक स्थिति प्रदान हो सके, यानी जिससे वो समाज में सम्मानजनक स्थिति उन्हें मिल सके, वो उसको प्राप्त कर सके। ठीक है ना। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है स्वरोजगार का उन्नयन। दूसरा आता है हमारा स्वरोजगार का उन्नयन। स्वरोजगार का उन्नयन इसमें आता है प्रमोटिंग टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यानी इनको स्वरोजगार प्राप्त हो सके। इस लक्ष्य के अंतर्गत इस योजना का प्रमुख उद्देश्य सभी विकलांग छात्र छात्राओं को रोजगार संबंधित था, कि सभी छात्र छात्राओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना था। जैसे विकलांग छात्र छात्राओं को माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपना जो व्यवसाय करना चाहते हैं, यानी जो विकलांग छात्र छात्राएं माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद यदि वो रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको व्यवसाय करना चाहते हैं, तो सरकार द्वारा विकलांग छात्र छात्राओं को व्यवसाय हेतु उनको प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और उनको व्यवसाय आरंभ करने के लिए सरकार द्वारा उनको धन भी दिया जाएगा, यानी सरकार द्वारा उनको अपना व्यवसाय आरंभ करने के लिए धन भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है। अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है विकलांगों के लिए विशेष योजनाओं का विकास। नंबर 3, विकलांगों के लिए
विकलांगों के लिए विशेष योजनाओं का विकास, विशेष योजनाओं का विकास, यानी विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष योजनाओं का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफाइज डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफाइज प्लान्स फॉर डिसेबल्ड, कि विकलांगों के लिए और डिसेबल्ड विकलांगों के लिए विशेष प्रकार की योजनाओं का विकास किया गया। विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रकार की योजनाओं का विकास एवं संचालन इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। इसके अंतर्गत विकलांग छात्रों को रोजगार प्राप्त करने के लिए ऋण प्रदान करना, ऋण संबंधी सुविधाओं को प्रदान करना तथा इनको विकलांग छात्राओं को रोजगार के लिए विशेष योजनाओं का संचालन करना आदि सम्मिलित है। इस प्रकार सभी विकलांग छात्राओं का आर्थिक पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट आता है बच्चों अनुदान संबंधी योजना। नंबर 4 आता है हमारा अनुदान संबंधी योजना। अनुदान संबंधी योजना यानी अनुदान प्रदान किया जाता है ग्रांट रिलेटेड प्लान यानी अनुदान संबंधी योजना। तो इस योजना में राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा विकलांग छात्राओं के लिए बजट में व्यवस्था की गई है। इस अनुदान का उचित सदुपयोग उस स्थिति में भी हो सकता है जब उनका लाभ विकलांग छात्राओं तक पहुंचे। इसीलिए इसके लिए सभी छात्राओं को अनुदान संबंधी सभी योजनाओं का ज्ञान प्रदान करना भी आवश्यक है, जिससे वो इसका लाभ उठा सकें, जिससे वो विकलांग छात्राएं इसका लाभ उठा सकें। अब हमारा अगला आता है शिक्षा के लिए अनुदान। नंबर 5 आता है हमारा शिक्षा के लिए अनुदान। शिक्षा के लिए अनुदान यानी ग्रांट फॉर एजुकेशन। शिक्षा के लिए अनुदान। तो बच्चों इसमें राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा दोनों के द्वारा विकलांग छात्राओं को शिक्षा के लिए अनुदान प्रदान करना, अनुदान की व्यवस्था की गई। इस योजना में विद्यालय शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए भी अनुदान की व्यवस्था की गई है। जैसे कि हमारा आता है किताबों तथा उत्तर पुस्तिकाओं के लिए विद्यालय स्तर पर 400 रुपये प्रति वर्ष, यानी किताबों और उत्तर पुस्तिकाओं के लिए 400 प्रति वर्ष, गणवेश के लिए 50 रुपये, यातायात के लिए 50 रुपये प्रति वर्ष देना अनिवार्य है। और इसीलिए इसके साथ साथ छात्रावास में रहने के लिए भी कुछ धन सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। अब हमारा अगला आता है इसमें, ये आपने नोट कर लिए होंगे, मैं आपको इसको रख कर रही हूँ। अब हमारा आता है छठा पॉइंट आता है हमारा प्रशिक्षण की व्यवस्था। छठा आता है हमारा प्रशिक्षण की व्यवस्था। प्रशिक्षण की व्यवस्था भी इसमें अनिवार्य है।
अंतर्गत विकलांग छात्रों के लिए, यानी इस योजना के अंतर्गत विकलांग छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक कौशलों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। विभिन्न प्रकार के कौशलों की व्यवस्था की गई है। इसमें विकलांग छात्रों के लिए ये व्यवस्था निःशुल्क या न्यूनतम शुल्क के आधार पर, यानी ये व्यवस्था निःशुल्क या न्यूनतम यानी कम से कम शुल्क के आधार पर उपलब्ध थी, जिससे सभी छात्र प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने रुचिपूर्ण व्यवसाय का चयन कर सके तथा आर्थिक उन्नति को प्राप्त हो सके। ये हो गया हमारा प्रशिक्षण की व्यवस्था। अब हमारा अगला आता है संयुक्त सुविधा केंद्रों की स्थापना। नंबर 7 संयुक्त सुविधा केंद्रों की स्थापना। यानी establishment of joint facility center। संयुक्त सुविधा केंद्रों की स्थापना भी इसी योजना के अंतर्गत आता है। इस योजना में संयुक्त एवं सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत विकलांग छात्र छात्राओं को उनके विकास संबंधी सभी सूचनाएं प्रदान की जाती थी। जिससे विकलांग छात्र छात्राओं को सभी प्रकार की सूचनाएं प्रदान की जाती थी। इसके साथ साथ आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन के लिए उनको निर्देशन एवं परामर्श प्रदान किया जाता था। इन सुविधा केंद्रों द्वारा विद्यालयों में संपर्क करके तथा विभिन्न कार्यक्रम करके छात्रों को विकास संबंधी जानकारी प्रदान की जाती थी, जिससे विकलांग छात्रों का विकास संभव हो सके। अब हमारा 8वां पॉइंट आता है नवाचार एवं तकनीकी शिक्षा। यानी नवाचार एवं तकनीकी शिक्षा। टेक्निकल एजुकेशन। नवाचार एवं तकनीकी शिक्षा यानी इनोवेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन। इनोवेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन, नवाचार एवं तकनीकी शिक्षा संबंधी ज्ञान भी विकलांग बालकों को प्रदान किया जाता था। कि नवाचार एवं तकनीकी ज्ञान भी विकलांग बालकों को प्रदान किया जाता था। और क्योंकि विकलांग छात्र जब स्वरोजगार अपनाते हैं तब उनको नवीन तकनीकी संबंधी जानकारी की आवश्यकता होती है, तब उसको उनकी जरूरत पड़ती है नवीन तकनीकी की। इसीलिए इस आधार पर वे अपने व्यवसाय में उत्पादित वस्तुओं में गुणवत्ता ला सकते हैं। अगर उनको तकनीकी शिक्षा का ज्ञान नहीं होगा तो वो अपना व्यवसाय शुरू कैसे कर सकते हैं। इसलिए उनको तकनीकी शिक्षा का भी ज्ञान प्रदान करना आवश्यक है, जिससे जब वो अपना व्यवसाय शुरू करते हैं तो वो उसमें उत्पादित वस्तुओं में गुणवत्ता ला सकते हैं तथा अपने व्यवसाय का विकास पूर्णतया कर सकते हैं। इसलिए इसका भी ज्ञान उन लोगों में होना जरूरी है। अब इसके बाद हमारा आता है अनुसंधान संबंधी कार्य। अनुसंधान संबंधी कार्य।
यानी रिसर्च रिलेटेड फंक्शंस। रिलेटेड फंक्शन। अनुसंधान संबंधी कार्य, अनुसंधान संबंधी कार्यों का भी इस योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसमें विकलांग बालकों को, जैसे विकलांग छात्र छात्राओं को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता का, विकलांग छात्र छात्राओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता का संरक्षण करना, उनकी मनोदशा एवं रुचि के अनुरूप व्यवसाय चयन के अवसर प्रदान करना तथा विविध प्रकार के अनुसंधानों के माध्यम से विकलांग छात्रों के योजना एवं विकास कार्यक्रम तैयार करना आदि, इन सबको इसमें देखा जाता है। इस प्रकार इस योजना में विविध संवेक्षण एवं अनुसंधान कार्य विकलांग बच्चों के हित में रहेंगे, विकलांग बच्चों के हित में किए जाते हैं। ये सभी अनुसंधान कार्य जो हैं वो विकलांग बच्चों के हित में किए जा सकते हैं, जिससे वो अपना व्यवसाय अच्छी तरह से चला सके। अब हमारा अगला आता है स्थापना संबंधी कार्य। स्थापना संबंधी कार्य, स्थापना संबंधी कार्य। स्थापना संबंधी कार्य एस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड फंक्शंस, यानी एस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड फंक्शंस, स्थापना संबंधी विविध कार्यों को भी इस योजना में प्रमुख स्थान दिया गया है। जैसे विकलांग छात्रों के लिए विविध प्रकार के प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करना, विविध प्रकार के प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करना, विकलांग छात्रों के हित में प्रयोगशालाएं स्थापित करना, यानी विकलांग छात्रों के हित में प्रयोगशालाएं स्थापित करना, सहायता केंद्रों की स्थापना करना, जो उनको हेल्प दी जाती है उनको तो सहायता केंद्रों की स्थापना करना, एवं परामर्श एवं निर्देशन केंद्रों की स्थापना करना आदि। इस प्रकार हम विकलांग इस योजना के अंतर्गत विकलांग छात्रों के लिए विकास करने वाली संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, भली भांति कर सकते हैं। इसी अब आपका ये टॉपिक हो गया कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बारे में मैंने आज आपको बताया। अब इन सभी बातों से हमें क्या स्पष्ट होता है कि इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था विकलांग छात्र छात्राओं को आर्थिक उन्नयन एवं सामाजिक उन्नयन के लिए सुविधाएं प्रदान करना था। इसका मेन उद्देश्य ये था कि इनको आर्थिक उन्नयन एवं सामाजिक उन्नयन के लिए सुविधाएं प्रदान करना था, जिससे ये बालक विकलांग छात्र छात्राएं शैक्षिक और सामाजिक विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकें, वो अपने आप के अंदर हीन भावना न महसूस करें और वो उन लोगों के साथ और राष्ट्र की और समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। ये इसका मेन उद्देश्य था। अब बच्चों ये टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। अब हम कल आपको कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। आज के लिए धन्यवाद।